Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड पूरा होते ही बाहुबली मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा को 10 जनवरी 2023 तक के लिए मंजूर किया है। इसके साथ ही बाहुबली को पूरी सुरक्षा के साथ बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुनवाई SGM 18 की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। ईडी की तरफ से अधिवक्ता शिवमूर्ति वर्मा पेश हुए थे। सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का कोई विरोध नहीं किया। SGM 18 की कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पर संबंधित कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश किया जाए। इसके पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड 28 जनवरी तक जिला जज की कोर्ट ने मंजूर की थी। आज जब समयावधि पूरी हुई तब उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान दो वाकये दिन भर चर्चा में रहे। कोर्ट रूम में जाते वक्त मीडिया के सवालों पर बाहुबली मुख्तार अंसारी ने यह कहते हुए कुछ बोलने से इनकार कर दिया कि बोलने पर पाबंदी है, लेकिन कुछ देर बाद कोर्ट रूम से निकलते ही उसने शेर सुनाया, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही। मुख्तार को ईडी की टीम दोपहर 12 बजे के करीब लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट रूम में जाते वक्त मीडिया के सवाल पर उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि बोलने पर पाबंदी है। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान जैसे ही वो कोर्ट रूम से बाहर निकला, उसने एक शेर पढ़ा। कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि मेरी कस्ती भंवर में है। इसके बाद वह प्रिजन वैन में बैठकर बांदा जेल के लिए रवाना हो गए। बात करें तो मुख्तार अंसारी जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ बुधवार को पूरी हो गई थी। अब उसके बाद ही उनके बेटे अब्बास अंसारी व साले अतीफ उर्फ सरजिल रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार को ईडी ने 14 दिसंबर से कस्टडी रिमांड पर लिया था। बुधवार को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले 15 दिनों तक उसकी गहन पूछताछ की गई। सुरक्षा कारणों से उसे कहीं और तो नहीं ले जाया गया, लेकिन इस दौरान उनके करीबियों के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट व कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई। पूर्व में अब्बास अंसारी व सरजिल से पूछताछ में मिली जानकारियों से जुड़े सवाल भी पूछे गए। मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन व उनके ससुर की फर्म आगाज कंस्ट्रक्शन के खातों से हुए लेन देन की बाबत गहन पूछताछ की गई। दोनों फर्मों की बैलेंस शीट के साथ ही मुख्तार, उनकी पत्नी अफंस अंसारी, बेटे व रिश्तेदारों के खाते से लेन देन के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की बेहद अहम जानकारियां मिली है। पूछताछ के दौरान कई साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद जल्द ही अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उसके साथ ही बेटे अब्बास अंसारी व साले सरजिल रजा के खिलाफ भी चार्जशीट की तैयारी शुरू की गई है। न्यूज रूम से न्यूज